आज मैं अपनी दोस्त की बहन को छेड़ने वालों का इलाज कर जा ही रहा होता, तभी अरे मेरा चश्मा दे मुझे। पहले पकड़ के दिखा। रुक कुत्ते, पकड़ लिया। ला अब चश्मा दे मेरा। लेकिन जब मैं गौर से देखती तो मुझे पता चलता कि चूहे की जगह मैंने शेर को टपली मार दी। हे भगवान, अब तो मेरी खैर नहीं। यार ये नई लड़की तो सबसे बदमाश लड़के से भिड़ गई। खैर हम दोनों निकल चुपचाप। अंजलि अगर आज बच गई तो फिर मिलेंगे। ले पकड़ चश्मा, जा इलाज करा अपना। माफ करना मुझे, मैं नई लड़की हूँ। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तुम। माँ कसम, ये ऐसे क्यों देख रहा है? लो, अगर थप्पड़ मारना है तो मार लो, पर धीरे से मारना प्लीज। नहीं मारना, चल भाग अंजलि। ए रुको, गई काम से। किस सेक्शन में हो? वो सेक्शन सी में। और फिर मैं वहाँ से 9 तो 11 हो जाती। ये तो मेरे ही सेक्शन में है। अब इसे तो कल बताता हूँ। अंजलि, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ बैठो। ओए करण, तुझे पता नहीं क्या, ये मेरी सीट है। मम्मी मम्मी मम्मी, यहाँ तू बैठता है? वो सब छोड़ और ये ले, मेरा भी होमवर्क कर। अरे पर जल्दी कर, क्योंकि इसके बाद टेनिस भी खेलने चलना है। इसकी ऐसी की तैसी। खेलने आता है ना? हाँ हाँ आता है। पर लकी तो कूद कूद कर शॉट मारता और मैं बस हवा में रैकेट हिलाती और बॉल खाती। भैंस की आँख, भाई ये सब सिर्फ तेरे कारण हुआ है। गिराने का इरादा है क्या तेरा? ठीक से चला। इसके बाद अगले दिन दूसरे रास्ते से जा रही हूँ। अब कहाँ से परेशान करेगा मुझे? नालायक, तेरी वजह से दूसरे रेंटर भी नहीं आ रहे हैं। दिन भर बस मारपीट करता रहता है। अब निकल यहाँ से। तू इतना ज्यादा मारपीट क्यों करता है? अब अगर कोई मेरी दोस्त की बहन को छेड़ेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा तो नहीं ना? मतलब सबका ठेका तूने ही ले रखा है क्या? तुझे नहीं पता, जब खुद के साथ होता है तब पता चलता है। ये लकी उतना भी बदमाश नहीं लगता जितना सब कहते हैं। फिर शाम को कोचिंग जाने वक्त कोई मेरा पीछा कर रहा होता, मैं डर कर भागने लगती। अरे अरे जाने मन भाग कर कहाँ जाओगी? आज तो टिल्लू तुझे छोड़ेगा नहीं। यहाँ वो लकी का बच्चा नहीं आने वाला तुझे बचा। हेडशॉट बेबी। अरे बाप रे। लकी, देखी, अब समझ आया तुझे? तो अब से तू मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड। क्या? यार लकी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या दर्द लगा रखा है? बस नॉर्मल प्रेग्नेंट हो। जाओ मेरे लिए चाय बना लाओ। नालायक, हमारी पुत्री गर्भवती है, पर फिर भी तू उसे परेशान कर रहा है। तुझे प्रेगनेंसी नॉर्मल लग रही है ना? तो ठीक है, अब इस बच्चे को तू जन्म देगा। भैंस की आँख। साला, ये मेरा बच्चा कहाँ चला गया? कमीना मेरे पेट में आ गया। रुक रुक, चेक करने दे। यार सच में बधाई हो लकी, अब तुम बाप की जगह माँ बनने वाले हो। इसकी भैंस की, साला मेरे कपड़े मुझे ही फिट नहीं आ रहे। अरे तो कोई बात नहीं बेबी, देखो ये एकदम फिट होगा। यार हटा इसे, मैं नाइटी बिल्कुल नहीं पहनूंगा। ही, तुम काफी हॉट लग रहे हो। अंजलि की बच्ची, मजाक मत उड़ा। फिर मैं फ्रेश होकर जा ही रही होती तभी। सुनना रानी, जोर से पोटी लगी हुई है, नहीं गया तो इधर कोने में ही कर दूंगा। रुको, पहले मुझसे समझो कि हमें पॉटी कैसे करनी चाहिए। सुनो, हमें धीरे धीरे और आराम आराम से पॉटी करनी चाहिए। अब जाओ जाकर प्रैक्टिस करो। पर अब तक तो मैं सेंचुरी मार चुका हूँ। फिर रात को सोने वक्त मुझे नींद नहीं आ रहा होता। इसकी ऐसी की तैसी, हटा इसे। क्या हुआ बेबी, अब कुत्ते की तरह क्यों छटपटा रहे हो? अंजलि डार्लिंग, मुझे रोना आ रहा है। कोई नहीं मेरा राजा, कल मैं तुझे पार्क ले चलूंगी। अभी सो जा। लकी, अगर लड़का हुआ तो पूरी खीर, अगर लड़की हुई तो बिरयानी, लेकिन अगर जुड़वा हुआ तो भंडारा करेंगे। अरे ये तो पूजा है। इसकी भैंस की, साला मेरी इज्जत का तो भुजा बन जाएगा। रुको रानी, कॉल आया। हाँ हेलो अंडवाणी जी, ये टावर पर किसने मुंह दिया है? साला नेटवर्क के हमेशा घोड़े क्यों लगे रहते? क्यों, भी कैसी है? वो सब छोड़, तू इस लकी को जिम क्यों नहीं भेजती? देख बेचारा कितना मोटा हो गया है। अरे नहीं, ये ऊपर से माता रानी का दिया हुआ तोहफा है। फिर वापस जाने वक्त। बेबी रुको, चला नहीं जा रहा। हाँ, अब माता रानी एक और कृपा दिखाओ और मुझे। हाँ बेटा, मैं एक और कृपा दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब फिर से अंजलि ही माँ बनेगी? नहीं पुत्र, मैंने अभी सुना अंजलि बिटिया को जुड़वा बच्चे चाहिए, इसलिए अब तुम 2 बच्चों को जन्म दोगे। नहीं। ही। अरे लकी, मेरे तो एल लग गए। तैयार रहो, लकी सर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। ओह, तो इसने भी कंपनी ज्वाइन कर लिया। लेकिन एक सेकंड, भैंस की आँख, ये तो लकी है। 6 महीने पहले ही तो हमारा झगड़ा हुआ था। यार मैं पैसे कमा लूंगा। कब पैसे कमाओगे? जब मेरे मम्मी पापा मेरी शादी किसी और से करा देंगे तब। पर अंजलि, तुम्हें तो मैं पसंद हूँ ना। मेरे मम्मी पापा ने साफ बोल दिया है, लड़का पैसे कमाएगा तभी शादी होगी। तो रानी, अब मैं क्या करूँ? पैसे कमाओ। अच्छा है, मुझे 6 महीने का समय दो। तो ठीक है, अब 6 महीने के बाद मिलते हैं। वाह, पता है सर ने सिर्फ 6 महीने में 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। लकी बेबी, मैं ये काम नहीं करूँगी। लकी बेबी नहीं, लकी सर बोलो, यही मैनर्स है तुम्हारे। ओए ध्यान से सुन, मैनर्स किया तेल लाने। तुझे याद है, मुझे अंजलि रानी बुलाता था। सर आपने बुलाया? इसकी भैंस की। पैरों में गिरकर भी गिड़गिड़ाओगी तो भी मैं तुम्हें मैनेजर नहीं बनाऊंगा। ठीक है सर। और फिर मैं लंगड़ाते हुए वहाँ से जाती तो ये रहा अंडवाणी को पीछे छोड़ने का प्लान। इसी बकवास प्लान के साथ मीटिंग खत्म करते हैं। ठीक है लकी सर। चलो जाओ। और फिर जब सब चले जाते तो मैं गेट बंद कर देती। लकी बेबी, ज्यादा अकरो मत, नहीं तो मैं शादी कर लूंगी। तुमने ही तो कहा था कि जाओ पैसे कमाओ।
अब मैं 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक हूँ। लाखों लड़कियाँ मेरे नंबर के लिए तरसती है। ठीक है, तो उसी चुड़ैलों के पास जाओ। फिर मैं गुस्सा होकर चली जाती, पर कुछ देर बाद। अंजलि, मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। आज हम गोलमाल रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं। ओह नो, लकी आइडिया। हाँ यार, मैं भी एक लड़के को डेट करने का सोच रही हूँ। लकी सर, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ। अरे वो पानी मैंने पी थी। ओह, कोई बात नहीं। गर्लफ्रेंड की जूठी पानी पीने में क्या हर्ज है। लेकिन अगले दिन। बेटी लड़का बहुत अच्छा है, तू एक बार मिल तो पहले। पर मैं तो सिर्फ लकी से प्यार करती हूँ। फिर मैं किसी तरह मुंह बनाकर उसके पास जाती। हाय, मेरा नाम अंजलि है। ओह, तो तुम ही हो। पर लकी बेबी, तुमने मेरी माँ को कैसे पटाया? क्योंकि वो तो तुमसे नफरत करती थी ना। रानी, तू सही कहती थी। पैसा है तो सब पॉसिबल है। खैर, वो सब छोड़। रानी, ऑफिस में जो मैंने किया उसके लिए सॉरी। पर अच्छी बात ये है कि अब हम एक हैं। अरे रुकिए अंकल, आपको लिफ्ट की ज्यादा जरूरत है। मैं निकल जाता हूँ। लड़के, तुम्हारा शुक्रिया। धन्यवाद अंकल। अरे, क्या तुम भी फटेहाल कंपनी में बेचारे इंटरव्यू बूढ़े देने आए? अंकल, मुंह से आवाज भी निकली के भाग। लकी बेटा, वरना इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएगा। देखो, मैं भी यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ, पर मुझे टाई बांधने नहीं आता। प्लीज तुम में से कोई मेरी टाई बांध दो। शक्ल देखा है बुढ़ा कहीं का। बुढ़े, एक बात बता, तू ये नौकरी डिजर्व भी करता है। अबे तू रिटायरमेंट की उम्र में नौकरी करेगा तो हम सब क्या बैठ के घंटा डोलाएंगे? अंकल रुकिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। शुक्रिया बेटी, मुझे लगा ही था कि तुम एक अच्छी लड़की हो। अंकल, मैंने टाई बनाने में MBBS किया हुआ है। कई देशों के गांड मंत्री मुझसे टाई बंधवा चुके हैं। वाह बेटी वाह, तुम्हारे अंदर तो गजब का टैलेंट है। वैसे और क्या क्या टैलेंट है लोगों का तुम्हारे? काटने का टैलेंट है। ही। अरे अरे अरे, शक्ल तो कुत्ती। देखो इनकी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जोर का थप्पड़ मार दिया। काट ली बुढ़े एक तेरा। मिनट शांत हो जाइए। आप सबका इंटरव्यू 5 मिनट में शुरू होने वाला है। बॉस थोड़ी देर में आने वाले हैं, तब तक आप सब मेरे साथ चलिए। बुढ़े, तू और तेरी टाई दोनों भाड़ में जाए। हूँ। पूरा बुढ़ापा बीत गया और अब जवानी भी आ गई, पर इतने बदतमीज लोग नहीं देखे। अरे अरे अंकल रुकिए, मुझे लगता है आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होगी, जिस वजह से आपको इस उम्र में भी काम की तलाश है। पर आपको इन गैंडुलों की बातों से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें फिक्र नहीं है, मेरी मदद करने के चक्कर में तुम लेट हो जाओगे। पर अंकल, आपको भी तो इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना जरूरी है ना। इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट हाँ, अंकल। तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है। फिर हम सब बॉस के कैबिन में फाइनल सिलेक्शन के लिए जाते, लेकिन वहाँ क्या लगता है तुम सबको, मुझे तुम चारों में से किसे सिलेक्ट करना चाहिए? ओ नो, क्या यही कंपनी के असली बॉस हैं? अंकल, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। चुप करो नालायको। और हाँ, इस जॉब के लिए लकी मैं तुम्हें सिलेक्ट करता हूँ। मुझे